मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आपका खैर मक़दम। मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे ज़मीन पर। ज़मीन है किस किस है? जिंदा या मर गया? ज़मीन जिंदा है। बताइए, ज़मीन मरता है या नहीं? ज़मीन कभी नहीं मरता। इंसान का जो ज़मीन होता है वो कभी नहीं मरता, क्योंकि अगर इंसान गुनाह करे भी या गलती खता करे भी तो भी उसका ज़मीन उसे अंदर से जगाता रहता है। हर वक्त उसे इस बात से आगाह करता है कि तू गलत है, तू गलत है। लेकिन इंसान खुद इस बात को तस्लीम नहीं करता, लेकिन ज़मीन कभी नहीं करता। एक ज़मीन ही तो है जो इंसान को हर वक्त उसकी गलती, उसकी खता याद दिलवाता है। हालेलुया। पर आप मुझे बताइए, क्या आप परेशान हैं किसी भी वजह से, या उस रास्ते से जिससे आप चल चल के थक गए? आप नहीं जानते अब क्या होगा आगे। आप परेशान हैं, आप उन राहों से परेशान हो चुके हैं। आपको नहीं पता अब आने वाले साल के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर हमारे साथ क्या होगा। शायद हो सकता है ऐसी राहें जिन पर आप चल चुके हैं और आपको उनका पता ही नहीं आगे जाके आपके साथ क्या होगा। शायद आप उन रास्तों पर, जिन रास्तों पर आज आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, आप चल चल के थक गए हैं और आप मजबूर होकर चल रहे हैं। आप चलना नहीं चाहते, लेकिन आप चल रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप इन राहों से परे हट जाएं, या ये राहें आपके लिए बदल जाएं, या कुछ ऐसी राहें हों जो आपके लिए अच्छाई और भलाई को पैदा करें। और जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके लिए रास्ते मुहैया हो, वैसे रास्ते आपके लिए आ जाएं। क्या आप चाहते हैं? सब चाहते हैं। यानी कौन कौन ऐसा शख्स है जो अपनी राह पर चल चल के थक गए हैं? अब उसे समझ नहीं आ रही क्या आपको। हाँ, अब वो मजबूर है। वो चाहता है कि मेरे रास्ते बदल जाएं, मेरी राहें बदल जाएं, पर नहीं बदलती। साल बाद साल वैसी ही रहती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी राहों पर निकल गए जिनका उनको कोई पता नहीं है, क्योंकि इमसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत ये बताती है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। आपकी राह आपको याशी और तंदुरुस्ती और जिंदगी की राह महसूस हो रही है। आपको पता है ये राह मेरे लिए बहुत अच्छी है और इस राह पे मैं चलूँगा, इस राह पे मैं चलूँगी और मेरे लिए बहाली है। आपको वो राह अच्छी और सीधी मालूम हो रही है, लेकिन कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, इमसाल 14:12, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ऐसी राह भी हो सकती है जो आपको अच्छी तो लगती हो, लेकिन शायद वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको सीधी तो मालूम होती है, पर शायद वो सीधी नहीं है, वो टेढ़ी है। पहला आपको सीधी राह महसूस हुई, लेकिन वो उसके लिए राह टेढ़ी बन गई। हम भी आज बहुत सी ऐसी राहों पर चल रहे हैं जो हमें बड़ी अच्छी नजर आ रही है। वाह, अच्छी है, बड़ी प्यारी है, लेकिन हो सकता है उसमें हमारी हलाकत हो, उसमें हमारी परेशानी हो, उस राह में हमारी तबाही हो। इससे बेशतर होना क्या चाहिए? इससे बेशतर होना क्या चाहिए? हम थक चुके हैं, आग चुके हैं, बार बार वही राह, वही रास्ते, साल बा साल। पर हम नहीं बदल सकते, पर हमें कुछ करना है, कुछ दरख्वास्त करनी है, कुछ मिन्नत करनी है, कुछ फरियाद करनी है, कुछ इल्तिजा करनी है। तो आइए खुरूज की किताब 33 बाब और उसकी 13 आयत। खुरूज की किताब 33 बाब और उसकी 13 आयत। खुदा का कलाम मूसा पर जब नाज़िल हुआ, मूसा ने खुदा को जान लिया, कहने लगा यही वो खुदा है जो मेरी राह रास्त पर मेरी निगरानी कर सकता है और कोई खुदा नहीं है। और कहने लगा बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है। क्या कहने लगा? बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझे अपनी राह बता। क्या कहा मूसा ने? बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझे
मुझे अपनी राह बता। देखिए हम जैसा नहीं है, हम उसी राह पर बार बार चलते हैं जो भी अच्छी नजर आती है, बड़ी खूबसूरत। इस राह में बड़ा दौलत है, इस राह में बड़ी अय्याशी है, इस राह में बड़ा पैसा है, इस राह में ये राह ठीक रहेगी। शायद वो राह आपके लिए अच्छी ना हो, वो सीधी तो नजर आती है पर सीधी ना हो, वो अच्छी तो नजर आती है पर अच्छी ना हो। लेकिन यहां पर मूसा जो तजर्बेकार है, 40 साल बादशाह जैसा राज किया है, 40 साल फिरौन के महल में बेटा बनकर पला है। आप अपने घर में रहते हो, आप बेटे हो, किस तरह रहते हो अपने घर के अंदर? आपका अपना घर है, आप बेटी हो, आपका अपना घर है, किस तरह रहते हो अपने घर के अंदर? किसी से डर के, किसी की ऐसी की तैसी, हालेलुया, डर के रहते हो। मूसा फिरौन के घर में 40 साल बड़ा पला अपने महल के अंदर, उसको तजर्बा है बादशाह का, दौलत का, अय्याशी का, ऐशो इशरत का, हर तरह की सीधी और टेढ़ी राह का तजर्बा है। और 40 साल फिरौन के महल के रहने के बावजूद, उस घर में पलने और बढ़ने के बावजूद वो 40 साल जंगल में रहा है। हालेलुया, वो 40 साल जंगल में रहा है। अब जंगल का भी तजर्बा हासिल हो गया है। जंगल का तजर्बा है आपको? नहीं, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। जंगल का तजर्बा भी मूसा को हासिल हो गया है। जंगल में कब जानवर चलते हैं, कब खतरनाक जानवर आते हैं और कब अच्छे जानवर आते हैं, कब फायदा है, कब नुकसान है, कब फल मिलेगा, कब खाएंगे, कब आसमान खुलेगा, कब बारिश होगी, कब भी बरसेगा, कब रात होगी, कब सवेर होगी। जंगल में चले जाओ तो किसी भी रास्ते का नक्शा आपको पता नहीं चलेगा। भूल भुलैया, क्या भूल भुलैया, वो जंगल ऐसा होता है। लेकिन मूसा 40 साल कहाँ रहा? फिरौन के महल में। 40 साल कहाँ रहा? जंगल में। और 80 साल का तजर्बा, एक्सपीरियंस किसका? 80 साल का। और उसके बावजूद भी आज खुदा के हुजूर घुटने टेक कर कह रहा है, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझे अपने ला बना। हालेलुया, 80 साल का तजर्बा हासिल करके 6 लोगों को नहीं जलाया, बल्कि लाखों की तादाद पे एक बंदा लेकर चल रहा है। लोगों के दरमियान गोया वो कौन है? मूसा अपने लोगों के दरमियान कौन था? कौन था मूसा अपने लोगों के दरमियान? खुदा, खुदा था। खुदा ने कहा गोया तो अपने लोगों में खुदा की मानित होगा, खुदा की मानित। और उसके बावजूद भी कहता है क्या खुदावन मुझ पर अगर तेरे करम की नजर है। इतना कुछ मिलने के बावजूद, इतना कुछ हासिल होने के बावजूद फिर भी ये बंदा कितना झुक गया है, कितना आजिज हो गया है और कहता है खुदा मुझे अपनी राह का, क्योंकि मेरा तजर्बा तेरे आगे नाकस है। हालेलुया, आपकी सोच, आपकी अकल, आपका चलना, आपका फिरना, आपका रास्ता, आपकी राहें, आपका तजर्बा, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी दौलत, आपका माल, आपका जान या आपका बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है वो सब खुदा की अकल के सामने नाकस है। ये मूसा उस बात का तजर्बा कर बैठा है। वो कहता हर चीज नाकस है, पर मेरा खुदा जो मुझे राह बताएगा वो ही कामिल है। हालेलुया, जो मेरा खुदा, गम की राहें हैं छोड़ दीजिए, परेशानी की राहें हैं छोड़ दीजिए, सीधी राह मालूम हो रही है मत चलिए, ठहरिए, सब्र कीजिए, जरा खुदा से पूछ लीजिए। हालेलुया, जरा खुदा से पूछ लीजिए। ये जो राह मुझे सीधी मालूम हो रही है, बड़ी दौलत है, बड़ी अय्याशी है, बड़ी बरकत है, बड़े लोग हैं, पर एक मिनट जरा खुदा से पूछ लीजिए, खुदा से पूछ लीजिए कि खुदावन अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझे अपनी राह बता खुदावन। तो खुदा का तो चौदहवीं आयत के अंदर क्या लिखा है? 14वीं आयत के अंदर लिखा है खुदा ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया, मैं तेरे साथ चलूंगा। शरारत की राह पर चलने वाले शरारती चलेंगे, बदकार की राह पर चलने वाले बदकार चलेंगे, गुनाहगार की राह पर चलने वाले गुनाहगार चलेंगे। शराबी की राह पर चलोगे तो
फिर आप नहीं चलोगे। झूठ बोलने वाले की राह पे चलोगे तो झूठे चलेंगे आपके साथ, और खुदा से पूछिए, खुदा चलेगा आपके साथ। हालेलुया। लिखा है कि खुदा ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम बख्शूंगा। चलिए आइए किसी से पूछिए, हमें जाना है तो लोग आपको रास्ता जरूर बताएंगे। आप कहेंगे हमें वहां पे जाना है, इस मोड़ पे जाना है, इस चौक पे जाना है, तो लोग कहेंगे हाँ जी जरूर जाइए, दाएं मुड़कर बाएं हो जाइएगा, चौक आएगा और चले जाइएगा, पर साथ कोई नहीं जाएगा। साथ तक जाता है कोई आपके? हाँ आइए चलिए हम अपना काम छोड़ के आइए, पहले आपको लेके चलते हैं। कहाँ जाना है भैया आपने? हम आपको लेके चलते हैं उस गली, उस चौक, उस मोड़ में, उस घर में, आपको सोफे पे बिठा के आएंगे, फिर आप आराम करना। ऐसा मिलता है कभी कभी? रास्ता पूछते हो आप गाड़ी में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में खड़े होकर, कोई कहते हैं हाँ चलो छोड़ो मैं अपने काम छड़ना, मैं पहले थोड़े ना जाता, तो अनमोल जगह पे बिठा के आना, ऐसा होता है? नहीं होता। जब भी आप पूछते लोग आप कहते हैं हाँ भैया ये दाएं से बाएं हो जाना, वो रास्ता आ जाएगा। खुदा कहते हैं मैं मंजिल तक तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं मंजिल तक तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम बख्शूंगा। 14वीं आयत में खुदा ने कहा पहले मांगिए तो सही, पहले जानिए तो सही। और ज़बूर 25 देखिए कितना बड़ा बादशाह है। एक चरवाहा था, ज़बूर 25 और उसकी 4 आयत। एक चरवाहा है, बदबूदार है, कोई पास नहीं आता, हर जगह से स्मेल आती है जानवरों जैसी। उसके बावजूद भी खुदा ने उसको पकड़ लिया है, खुदा ने उसे छू लिया है, खुदा ने उसे पसंद कर लिया है, खुदा ने उसे चरवाहे से बादशाह बना दिया है। और बादशाह बनने के बाद उसके पास धन भी है, दौलत भी है, ऐश और इशरत भी है, सब कुछ है, पर फिर भी खुदा से एक बात कह रहा है, और खुदा से कह रहा है कि मुझे अपने रास्ते बता, मुझे अपनी राहें दिखा। हालेलुया। 4 आयत के अंदर लिखा है कि ऐ खुदा मुझे अपने रास्ते बता, मुझे अपनी राहें दिखा जिस पर मैं चलूं। देखिए दाऊद जो हर बात का जानने वाला, हर बात का तजर्बा रखने वाला, थोड़ा सा इल्म के आपके पास आ जाए आप बड़े फनकार बन जाते हैं। पास्टर की तरफ देखिए, कुछ लोग तो ऐसे खुदा के खादिम हैं जो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। थोड़ा सा इल्म तो क्या आ जाए, थोड़ी सी इज्जत तो क्या मिल जाए, नहीं। तजर्बा कीजिए। खुदा का कलाम कहता है मेरी मर्जी को तजर्बे से हासिल करो, मेरी मर्जी को तजर्बे से हासिल करो, तजर्बा करो, हुनर करो इस बात का। और उससे पूछो, जैसे दाऊद इस 25 ज़बूर के अंदर और इस 4 आयत के अंदर कह रहा है कि आए खुदावंद मुझ पर, क्या कहता है, क्या खुदावंद मुझे अपने, आए खुदावंद अपनी राह मुझे दिखा और अपने रास्ते मुझे बता, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला है। हालेलुया। मुझे अपनी तालीम दे। आपने बड़ी तालीम सीखी होगी, बड़े बड़े लोगों से तालीम सीखी होगी, बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े अफसरान, उल्मा, आलम, बिशप, पास्टर, कुछ भी नहीं है वो खुदा के अकल के सामने। खुदा की अकल सबसे बड़ी है। हालेलुया। खुदा की अकल ने ही आसमान और जमीन को बनाया है। आप उससे उसकी मर्जी तलब करें। इस तरह ये दाऊद देखिए कोई छोटा बंदा नहीं है, संतलत करने वाला, राज करने वाला, जो चाहा पसंद कर लिया, अपने महल में रख लिया। हजारों की तादाद पे माल और जान रखने वाला, और फिर कहता है कि आए खुदावंद मुझे अपने रास्ते बता, मुझे अपनी राहें दिखा, अपने रास्ते मुझे बता जिन पर मैं चल सकूं। याद रखिए, अगर आज आप खुदा की राहों पर ना चले तो आप उसके आराम में दाखिल नहीं हो सकते। इब्रानियों 3:10 आयत, इब्रानियों 3:10 और 11। उन्होंने मेरी राहों को ना पहचाना, उन्होंने मेरी राहों को ना पहचाना, मैंने भी अपने गज़ब में कसम खाई है। खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैंने भी अपने गज़ब में कसम खाई है कि वो मेरे आराम में दाखिल, वो मेरे आराम में दाखिल ना हो। ये आराम वही है जो खुदा ने सब्त के दिन 7वें दिन किया। हालेलुया।
खुदा ने कहा कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। वो आराम जो खुदा ने सब्बत के दिन किया, अपने सारे कामों को पूरा किया और आराम किया और उस दिन को बरकत दी। और खुदा कहता है जो मेरी राहों को नहीं पहचानते वो मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। आज मेरे अजीजों, हमें अपने रास्तों से मुड़ना नहीं है। वो खुदा जिसने आपकी खातिर अपनी जान दी, कफारा दिया और आपको अपनी राहें दिखाई ताकि आप उन पर चले, यूना की मानित मत बनिएगा जो अपने रास्ते से फिर गया। अगर आज हम अपने रास्ते से फिर जाएंगे तो फिर बहाली देने वाला कोई ना होगा, उस राह रास्त पर लाने वाला जो कहता है राह और जिंदगी, राह और जिंदगी, तुम मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा। यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही रास्ता है नजात का, बहाली का, तरक्की का, सरफराजी का। अगर वो रास्ता हमसे छूट गया तो फिर हम आराम में जो 7वें दिन खुदा ने दिया है उसमें शामिल नहीं हो सके। पता है आपको, पूरी दुनिया में से, पूरी दुनिया में से, पूरी दुनिया में से खुदा को एक ही बंदा नजर आया। अब आप बताइए कौन है वो बंदा? पूरी दुनिया में खुदा को एक ही बंदा नजर आया, पसंद भी आया, बात भी की। बताइए कौन है वो? हाँ, पूरी दुनिया में खुदा को एक ही बंदा नजर आया और वो है नूह। हालेलुया, वो है नूह। खुदा ने जब ज़मीन पर नजर की तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स ना था जो रास्तबाज हो, जो अच्छी राह पर चलता हो, सिर्फ नूह ही था। पूरी दुनिया मर गई, नूह बच गया। हालेलुया, पूरी दुनिया मर गई, तबाह हो गई गुनाह में, पर नूह बच गया क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही बंदा था जो खुदा की राह रास्त पर चलता, जो चलता था वो बच गया। पूरी दुनिया में आज भी खुदा नजर कर रहा है, आज भी खुदा नजर से देख रहा है कौन है जो रास्त है। शायद वो मुझ पर नजर करता हो, शायद वो आप पर नजर करता हो, ना जाने कौन है जिस पे खुदा नजर कर रहा है। क्या हमें रास्त होना चाहिए या नहीं? क्या हमें रास्ते की राह पर चलना चाहिए या नहीं? कि खुदा हम पर अपने कर्म की इसलिए मूसा कहता है कि अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझे अपनी राहें। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। नूह पर खुदा के कर्म की नजर थी, इसलिए खुदा ने नूह को रास्त ठहराया और उस तबाही में शामिल ना होने दिया। अब मूसा भी उसी बात को बयान कर रहा है कि अगर मुझ पर भी तेरे कर्म की नजर है तो मुझे भी अपनी राह बता, ताकि चाहे दुनिया हलाक हो या तबाह हो, मैं बच जाऊं, मैं हलाक ना हूं, मैं तबाह ना हूं। हालेलुया। यशवा ने अपने लोगों से कहा, यशवा की किताब के अंदर आप पढ़ सकते हैं 24-17 आयत। यशवा ने अपने लोगों से कहा, अगर तुम खुदा की राह पर चलना चाहते हो तो आज फैसला करो। अगर अय्याशी, तबाही, बर्बादी या बुत परस्ती या कोई और ऐसी बात, एक बात मैं भी आपसे कहूंगी, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा आगे रखते हो खुदा से, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा आगे रखते हो खुदा से, वो बुत परस्ती की मानी है। हालेलुया। वो महबूब हो या महबूबा, जिसको आप आगे रख देते हो वो कौन है? वो बुत परस्ती के बराबर है। जो चीज को आप खुदा के आगे रख देते हो उसकी आप परस्तिश कर रहे हो और खुदा को नाचीज जान रहे हो। हालेलुया। हमें सबसे अव्वल दर्जा अपने खुदा को देना है, उसकी राह पर चलना है। यशवा ने अपने लोगों से कहा कि अभी फैसला करो, तुम किसकी परस्तिश करोगे, तुम किसकी राह पर चलोगे? क्या बाल की राह पर चलोगे, जिसके कान है पर सुनता नहीं, आंखें हैं पर देखता नहीं, नाक है पर सुनता नहीं, मुंह है पर बोलता नहीं, पैर है पर चलता नहीं, हाथ है पर छूता नहीं? क्या बाल की पैरवी करोगे? उन लोगों ने कहा नहीं, हम तो इस्राएल के खुदा की इबादत करेंगे, हम तो
इस्राएल की खुदा की इबादत करेंगे। और 24 बाब और 17 आयत के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा हम उस खुदा की इबादत करेंगे जो हमें सहराओं से निकाला है, वो जिसने हमारे रास्तों में हिफाजत की, वो जो दिन को बादल और रात को आग का सतून बनकर हमारे आगे आगे चला, जिसने हमें गुलामी के घर से आजादी दी। हम उस खुदा के प्रस्तिश करेंगे, हम उस खुदा को मानेंगे जो आज भी हमारी राहों में हमारी हिफाजत, हालेलुया, जो आज भी आपकी हिफाजत कर रहा है, जो आज भी, जिसका आज भी रूह आपको गाइड कर रहा है, जिसका रूह आज भी आपकी रहनुमाई कर रहा है। वो नहीं जानता और कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, वापस लौटा। ये राहें तुझे सीधी तो मालूम होती हैं, हालेलुया, ये राहें तुझे सीधी तो मालूम होती हैं, पर इसकी इंतहा में मौत है, हलाकत है, परेशानी है, तबाही है, सरफराजी नहीं है। बेटा इन राहों से निकला। आज जहाँ भी जाए, कहीं भी जाए, मैं तो बस थोड़ा सा ये बाजार तक भी जाऊँ तो मैं कहती हूँ खुदा मेरे रास्ते की हिफाजत कर, मेरे रास्ते की हिफाजत कर। आप जब भी अपने खुदा के हजूर बैठे, आप जितने भी अक्लमंद क्यों ना, घर में आप ही का राज चलता हो, शोहर आपके सामने बोलता ही ना, काम तो बेचारा, हाँ बीवी आपकी बातें ना सुनती हो, ना सुने, पर याद रखिए कहिए खुदा मुझे अपने रास्ते बता। खुदा से पूछिए, अपनी अकल को आगे मत रखिएगा, अपनी समझ को आगे मत रखिएगा, बल्कि खुदा से कहिए, खुदावन अपने रास्ते मुझे अपने रास्ते दिखा और बता, ताकि जिन पर मैं चलूं। तो खुदा क्या कहेगा? खुदा कहेगा मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, और दुनिया की आखिर तक मैं तुझे तन्हा और रुसवा ना छोड़ूंगा। हालेलुया। अगर आज आप अपनी राहों से परेशान हैं, थक चुके हैं, तो आज कहिए खुदा मुझे अपनी राहें बता। हालेलुया। कहिए सबका है खुदावन, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझे अपनी राह बता, मुझे अपनी राह बता, मुझे अपनी राह बता। जिस राह पर आप चल रहे हैं वो गलत है, कहिए खुदा मुझे अपनी राह बता। आए अपने सर को झुकाएं, आपको बता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक वसीम कादिर मुतलक खुदा, तू जो जलाल का बादशाह है, हिकमत, कुव्वत, ताकत, सरफराजी, तेरा बंदा कहता है कि बाप मुझे अपनी राह दिखा ताकि मैं सरफराजी की राह पर चलूं।